हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तभी रावत स्वागत करता हूं आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक नए क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन का नाम है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, ये एक इजी डिफिकल्टी का क्वेश्चन है। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। श्री एंड हरी was living in a town of Denmark. They usually think and do something innovative on weekends. ठीक है, every day the boys embarks on some grand new projects which annoys their controlling sister Candace, who tries to burst them. Candace सुन के सबको समझ आ गया होगा ये श्री और हैरी कोई नहीं है, फिनेस एंड फर्ब है जो हम कार्टून देखते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन की फॉर्म में हमें दे दिया। वन संडे दे वर बोथ सिटिंग अंडर अ ट्री इन देयर बैकयार्ड। ठीक है, बैकयार्ड में बैठे थे। दे डिसाइडेड टू इन्वेंट, यहाँ ध्यान से देना, यह इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। They decided to invent a machine which would allow us to enter two numbers. It would say whether one of the entered number is an approximate value of the other number entered. ठीक है, हमारे को दो नंबर दे दिए। हमारे को पूछ लिया कि यार पहला जो हमको नंबर दिया है वो क्या दूसरे वाले का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो हमारे को सिंपल ही क्या है, दो नंबर दे रखे उनको बताना कि ये अप्रोक्सीमेट है या नहीं है। ठीक है, समझ आ गया, ये घेल है। तो सारा का सारा जो क्वेश्चन कहाँ आ गया, अप्रोक्सीमेट पे। एडिटोरियल में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू देयर लॉजिक a number is said to be an approximate value of other if they differ by utmost one. utmost one मतलब max to max, वन से अगर डिफर कर रहे हैं तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अगर वन से ज़्यादा है तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं है। अब ये लॉजिक फिनिश और फर्ब नहीं लगा पा रहे हैं, अब हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब हमेशा ना जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, ये जो चीज़ है ना, ये पोर्शन, इसको ना कभी नज़रअंदाज मत करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑटोमेटा क्वेश्चंस। ठीक है, नंबर वन जो है ना वो 1.0 से लेके 10.0 तक 100.0 तक जाएगा। ऐसे ही नंबर टू के लिए भी होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से रखो फ्लोटिंग पॉइंट में। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है। अब हम इनपुट देख लेते हैं, हम देखा कैसे, फिर हम आउटपुट हमें क्या देना है। इनपुट हमारे को देगा ओनली लाइन ऑफ इनपुट हैज टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो कंस्टेंट हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है, तो इनपुट भी हमारे को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स देने पड़ेंगे, सेपरेटेड बाय स्पेस रिप्रेजेंटिंग नम वन एंड नम टू रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब आउटपुट फॉर्मेट हमारे को क्या करना है, अप्रोक्सीमेट है या नहीं है ये प्रिंट करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, दो नंबर दे रखे हैं, हमारे को बताना है क्या जो दूसरा नंबर है वो उसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू है या नहीं है। तो सिंपल हमारे को क्या करना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है या नहीं है ये बताना है। ठीक है, चलिए कोड की तरफ। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा जरूरी नहीं पड़ेगा, एक बार कोड के साथ ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा कोड। ठीक है, ये सबको पता होगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS ब्रैकेट। सो हम यहाँ आते हैं स्कैनर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने न्यू स्कैनर ले लिया। ठीक है, ये वो बोला स्कैन कर लिया इनपुट लेने के लिए। अब हमने क्या किया, फ्लोट ए इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट फ्लोट। ठीक है, क्योंकि हमारे को बोला गया है क्वेश्चन में, देखो हमारे को ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स बोल रखे हैं तो हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में लेना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर में नहीं ले सकते फिर, क्योंकि हिडन केसेस जो होंगे, जो भी टेस्ट केसेस है वो रन नहीं करेंगे। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया। ठीक है, अब हमारे को क्या दिखाना है, अप्रोक्सीमेट है या नहीं। अप्रोक्सीमेट के लिए क्या है, डिफर बाय अटमोस्ट वन, डिफरेंस चाहिए। ठीक है, डिफरेंस चाहिए, और डिफरेंस हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, तो हम एक फ्लोट सी बना लिया, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट में ही हमें को रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोटिंग में आ रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में आ रहा है, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में ही रिटर्न करना पड़ेगा। तो हमने फ्लोट सी इक्वल्स टू मैथ डॉट एब्सोल्यूट फंक्शन लगा दिया, ए माइनस बी, डिफरेंस यहाँ डाल दिया। अब भैया सब बोलेंगे मैथ डॉट एब्सोल्यूट होता क्या। ठीक है, इसको अभी देखते हैं क्या होता है। अब हमारे पे सी आ गया। ठीक है, हमारे पे डिफरेंस आ गया। अब डिफरेंस वन है, ज़्यादा है, कम है, वो मायने रखता। अब मायने रखता है कि हमारे को उसके बेसिस पे अप्रोक्सीमेट और नॉट अप्रोक्सीमेट प्रिंट कर रहे हैं। अगर जो सी की वैल्यू है वो वन से ज़्यादा है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, अप्रोक्सीमेट नहीं है। अगर वो वन से छोटी है तो अप्रोक्सीमेट। अब देखो, सपोज हमारे को मिला यहाँ पर ए मिल गया 12.2। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट में ले सकते हैं, ए हमारा हो गया 12.2। यहाँ पर हमारे को मिल गया 3.4 बी। ठीक है, अब 12.2 माइनस, ठीक है, ए माइनस बी करना है, एब्सोल्यूट है, तो कितना होगा 12.2 माइनस 13.4। ठीक है, ये याद रखना, हम मैथ डॉट एब्सोल्यूट यूज़ किया है, तो जो भी नेगेटिव वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट यूज़ किया। तो ये कितना हो गया 1.2, है ना, 1.2 ही तो बच गया। अब 1.2 वन से तो ज़्यादा है भाई, तो क्या प्रिंट करेंगे, अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर हमारे को ए दे दिया 10.09, 10.9 ले लिया। ठीक है, और हमारे को बी दे दिया 9.9। ठीक है, तो अब अगर हम इसका एब्सोल्यूट निकालेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे, तो कितना आएगा 10.9 माइनस 9.9 इक्वल्स टू 1, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, नॉट ग्रेटर देन, इक्वल्स टू 1। अगर ये इक्वल टू 1 आ रहा है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में हमारे को नंबर्स दे रखे हैं, हमने फ्लोटिंग में ही रिटर्न कर दिया। ठीक है, रिटर्न मतलब हमने उसको फ्लोटिंग पॉइंट में ही लिया, और हमने एब्सोल्यूट फंक्शन इसलिए यूज़ किया क्योंकि हम अगर ए माइनस बी डिफरेंस निकालने हैं
तो वो नेगेटिव भी आ सकता है, तो हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली। अब होता क्या है ना, कभी कभार जैसे, वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, सबको आई गेस समझ आ गया होगा। कभी कभार क्या होता है ना, जो भी है इंटरव्यूअर है, जो भी अगर ये क्वेश्चन दे रहा है तो आपसे पूछ लेगा यार आपने मैथ डॉट एब्सोल्यूट क्यों लिया, या होता क्या है। ठीक है, तो वो चीज़ पता होनी ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। सो जावा डॉट लैंग डॉट मैथ डॉट एबीएस जो फंक्शन एब्सोल्यूट फंक्शन है वो रिटर्न करेगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ गिवन आर्गुमेंट। जो भी हम उसको आर्गुमेंट देंगे उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वो रिटर्न करेगा। ठीक है, अब जो हमारा आर्गुमेंट है अगर वो नॉट नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव है यार, अगर वो पॉजिटिव है तो आर्गुमेंट भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, और अगर हमारा आर्गुमेंट नेगेटिव है तो हमारा जो आर्गुमेंट रिटर्न होगा वो नेगेशन ऑफ आर्गुमेंट होगा। अब नेगेशन ऑफ आर्गुमेंट क्या होता है, जब हमारा आर्गुमेंट नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव का नेगेशन कितना होता है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव आएगा तब भी ये पॉजिटिव ही रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे हमने भी ड्राइवर में देखा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमारे को मदद कर सकती हैं क्वेश्चंस में, क्योंकि कभी कभार क्या होता है क्वेश्चंस में घुमा के दे देते हैं, जैसे अभी बोल दिया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, कभी लॉन्ग में लेने के लिए बोल देंगे। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। इफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ अ डबल और फ्लोट टाइप, अगर डबल और फ्लोट टाइप का है तो अगर पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट है, पॉजिटिव जीरो है या नेगेटिव जीरो है, तो पॉजिटिव जीरो ही आएगा। ठीक है, अगर इन्फानाइट है आर्ग्यूमेंट तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अगर आर्ग्यूमेंट NaN है तो रिजल्ट भी NaN आएगा। ठीक है, अब चीज़ें चेंज होगी आर्ग्यूमेंट अगर इंट और लॉन्ग टाइप में। ठीक है, इसमें तो वही है पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा है, इसके अंदर चीज़ें चेंज हो जाती हैं लॉन्ग और इंट। ठीक है, हमारे को क्वेश्चन में भी फ्लोट दे रखा था तो कोई दिक्कत नहीं आई, जहां पर इंट और लॉन्ग आ जाएगा वहां पर हमारे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चीजें चेंज होती है। इफ द आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू इंटीजर डॉट मिन वैल्यू के और लॉन्ग डॉट मिन वैल्यू के आर्ग्यूमेंट इक्वल होता है, द मोस्ट नेगेटिव रिप्रेजेंटेबल इंट और लॉन्ग वैल्यू विल बी देयर। इसका मतलब क्या है, अगर हम आर्ग्यूमेंट में इंटीजर डॉट मिन वैल्यू और लॉन्ग डॉट मिन वैल्यू पास कर रहे हैं एज आर्ग्यूमेंट, तो वो सबसे नेगेटिव, जो मोस्ट नेगेटिव रिप्रेजेंटेबल होगी, जो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंट और लॉन्ग की वैल्यू, वो आ जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, -9.294678910 कुछ, या कुछ और भी हो सकता है, -9.678.00218, कुछ भी हो सकता है, जो मोस्ट नेगेटिव रिप्रेजेंटेबल होगी इंट और लॉन्ग वैल्यू। ठीक है, बाकी जो रिजल्ट इज दिस सेम वैल्यू विच इज नेगेटिव, वो नेगेटिव देगी। यहाँ पर डबल और फ्लोट में हमेशा पॉजिटिव आएगी, लॉन्ग और इंट के केस में नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया हो, काफ़ी इजी था। फ्लोट में लिया, फ्लोट में रिटर्न किया, और मेन इस पे खेल गए इनके डिफरेंस पे जो हमारे को बोल रखा था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और फिनेस ऑफ वर्ब श्री और हैरी के ऊपर था, कैंडेस उनकी सिस्टर थी। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप कोडिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू।